हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। ये क्यों कहा जाता है और इसे समझने में बहुत साल लग जाते हैं। ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करते हैं बहुत सालों से, 6 महीने से, साल से, 2 साल से, 5 साल से। आप जानते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आप 10 में से 5 ट्रेड आपकी सही हैं और 5 ट्रेड गलत हैं, कि एक रैंडम ट्रेडर के पास में तो ये पूरा डेटा ही नहीं होता। उसे ये नहीं पता होता कि उसने कहाँ ट्रेड बनाया, क्यों ट्रेड बनाया, उसका रीज़न क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे दो ट्रेडर हैं, ट्रेडर ए और ट्रेडर ए मॉर्निंग में आता है, चार्ट देखता है, रैंडम ट्रेड लेता है। ना कोई उसका स्टॉप लॉस है, ना टारगेट है, ना एंट्री है, ना एग्जिट है, ना कोई सेटअप है। सेटअप का तो पता ही नहीं। सेटअप तो रोज दिन में 10 सेटअप बनते हैं, हर कैंडल पे उसका सेटअप होता है। यहाँ पे देखिए ट्रेडर बी है। ट्रेडर बी बिल्कुल परफेक्ट वन सेटअप है उसका। उसे पता है कि एक सेटअप है जिसपे मुझे काम करना है। जब तक वो सेटअप नहीं बनेगा तब तक उसकी एंट्री नहीं बनती। फिक्स स्टॉप लॉस है। उसे पता है कि मैंने यहाँ एंट्री ली है तो मुझे यहाँ 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। तो बिल्कुल 15 पॉइंट के नीचे गया तो ऑटोमेटिकली रोबोट की तरह उसका जो स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, उसकी पोजीशन सौदा जो है वो काट देगा। और एक स्पेसिफिक टारगेट है। टारगेट उसे पता है कि मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है। आप मुझे बताओ कि जब ट्रेडर ए यहाँ पे रैंडम ट्रेड कर रहा है, कोई सेटअप नहीं है, कुछ भी उसका मतलब प्रोफेशनल तरीके से कुछ भी नहीं है। ट्रेडर बी है जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से अपने सिस्टम को फॉलो कर रहा है, वेट कर रहा है सेटअप के लिए, एक सेटअप पे काम कर रहा है। उसे एंट्री पता है कहाँ पे लेनी है, किस बेस पे एंट्री लिए उसे सेटअप का पता है, उसके पास में फिक्स स्टॉप लॉस है, उसके पास में फिक्स टारगेट है। तो आप मुझे बताएं नीचे कमेंट करके कि इसमें ट्रेडर ए लॉन्ग टाइम में प्रॉफिटेबल रहेगा या ट्रेडर बी लॉन्ग टाइम में प्रॉफिटेबल रहेगा। दोस्तों, ट्रेडर बी लॉन्ग टाइम में प्रॉफिटेबल रहेगा और कम स्ट्रेस के साथ काम करेगा। ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रेडर ए और ट्रेडर बी, अब आपको मैं चार्ट पे मतलब तरीके से बताता हूँ कि कहाँ पे एंट्री होती है। दोनों का सही होगा। ट्रेडर ए का भी सही होगा। ट्रेडर ए को लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, ट्रेडर बी को भी लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। दोनों ट्रेड भी लेंगे और दोनों प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं होंगे, आप बता। तो बीच में मैं चार्ट बनाता हूँ। यहाँ कुछ देर ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद में कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट मिला और ब्रेकआउट के बाद में एक मार्केट यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है, हायर हाई फॉर्मेशन में चल रहा है। अब यहाँ देखिए ट्रेडर ए और ट्रेडर बी दोनों किस तरीके से सेम ट्रेड लेते हैं, लेकिन ट्रेडर ए है जो कि लॉस में है, ट्रेडर बी है जो कि प्रॉफिटेबल है। ये कैसे हुआ? देखिए दोस्तों, इस चार्ट का जो कि निफ्टी का फॉर एग्जांपल के लिए लिया मैंने यहाँ पे, ये निफ्टी का इस तरह का चार्ट बना और निफ्टी हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। ये एक पिन बार कैंडल बनी यहाँ पे, हैमर, जिस पे एंट्री ली गई और स्टॉप लॉस नीचे लगाया गया। एंट्री थी दोनों की 100 रुपये पे और स्टॉप लॉस जो प्रोफेशनल ट्रेडर था उसका था 80 रुपीज़। 20 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया और ट्रेडर को ये नहीं पता कि कहाँ पे स्टॉप लॉस है। बस ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें यहाँ एंट्री लेनी है, तो यहाँ पे 100 रुपये पे इन्होंने एंट्री ली। अब यहाँ पे देखिए 100 के बाद में ये जैसे ही यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद में यहाँ से जैसे निकलता है तो ये जो कॉल का प्रीमियम था ये 100 से चले जाता है 110। यहाँ पे दोनों ने 100 क्वांटिटी ली हुई। अब 100 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना मिल रहा है ट्रेडर ए को? 1000 रुपये नजर आ रहा है। फिर नजर आने के बाद में यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हुआ और मार्केट थोड़ा नीचे आया। थोड़ा नीचे आया तो जो इनकी 110 था, ये 100 से नीचे आके यहाँ पे 95 के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट किया और फिर 90 आ गया। ठीक है, 90 पे ट्रेडर ए अपनी स्क्वायर ऑफ कर देता है पोजीशन। कितने लॉस में? -1000 पे। अब ट्रेडर ए को कितना नुकसान हो गया? -1000। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे वापस से कंसोलिडेशन के बाद में अप ट्रेंड है तो हायर हाई बना रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे निकलना स्टार्ट हुआ, वापस से यहाँ जब प्राइस आती है 100 की तो फिर वापस से 110 के आसपास आता है। तो ये ट्रेडर ये सोचता है नहीं, वापस से अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब वापस से यहाँ पे अपने को एक पोजीशन बनानी चाहिए। यहाँ पे पोजीशन बनती है 110 पे इस बार। ठीक है, 110 पे यहाँ पोजीशन बन गई। अब 110 पे, और इसने कुछ नहीं किया, इसने सिंपल अपना है कि इसने सोच रखा है भाई मैंने अगर यहाँ पे 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लिया है तो 1:3 या 1:2, 40 मिनिमम या 60 मिनिमम पॉइंट्स के लिए मैं बैठा हूँ। यहाँ 80 आया स्टॉप लॉस तो इतनी हिट नहीं हुआ, यहाँ 90 तक आया नीचे। ठीक है, ये बैठा है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे 110 पे इसने पोजीशन बना ली। वापस से इसको 110 से 15, 118, 120, 122, 123, 122, 123 लगा तो इसको लगा ये जो मेरा लॉस है ये रिकवर हो गया, चलो कोई नहीं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, यहाँ तक आया था मार्केट और फिर वापस नीचे आके और कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेकआउट अच्छा दिया।
तो इस बार मैं होल्ड करता हूँ। तो इसने होल्ड किया, मार्केट धीरे 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 हायर 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 नीचे आ रहा है वापस से, और जब वापस से नीचे आ रहा है तो वापस ये 105 के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट करता है। अब इसकी पोजीशन कहाँ बनी, आप ध्यान से देखिए, 110 पे। 110 से 122 गया तो इसको करीबन 1250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। 1250 प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ इसको 200-250 रुपये अपने अकाउंट में प्लस दिख रहे थे। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो ये देख रहा था कि पिछली बार भी मार्केट यहाँ पे आया था, यहाँ के बाउंस बैक लिया था, अब यहाँ पे 105 के आसपास आ गया। अब इसे वापस से पहले का 1000 रुपये लॉस, और ये करीबन 1000 रुपये और नज़र आने लग गया। इसने फिर यहाँ पे पोजीशन काट दी अपनी। फिर मार्केट हायर हाई बनाना स्टार्ट किया, फिर वापस से 112, 115, 118, 120 के आसपास जा रहा है मार्केट, 125 के आसपास। इस बार वापस इसने 125 के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट, वहाँ बना ली पोजीशन। अभी तक कितना लॉस ले चुका है ये, 1000 और 1000 2000 का इसको लॉस ले चुका है, लेकिन मार्केट इसी की डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन फिर भी ट्रेडर को 2000 का लॉस है, माइनस वो 2000 है। अब यहाँ पे 125 पे फिर से इसने पोजीशन बनाई और बोला इस बार मैं एग्जिट नहीं करूँगा। 125 से 130, 135, 130, 135, फिर वापस धीरे धीरे मार्केट कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर देता है, नीचे आता है नीचे आता है, और वापस से वही 115, 110, 118 के आसपास आके ट्रेड करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर सोचता है कि नहीं यार इस बार गलती हो गई, अपन क्या करते हैं, यहाँ से काटते हैं, मार्केट इस बार नीचे जा रहा है मुझे लग रहा है, तो यहाँ से ही पोजीशन काटता है। फिर वापस इसे करीबन 1200 रुपये का लॉस हो गया, और यहाँ पे 3200 रुपये की लॉस लेके ये बैठा है अब। और मार्केट यहाँ पे इसे लगता है कि नहीं, अब ये रेजिस्टेंस ले लिया इसने, अब ये लोअर लो बनाने लग गया, क्योंकि ये क्या, इसके पास कोई सेटअप नहीं है ना, इसका खुद का सेटअप कुछ है नहीं, और इसको सिर्फ मार्केट में कैंडल 5 मिनट की कैंडल बन रही है, वो प्लस हो रही है तो इसे लग रहा है मार्केट प्लस में जा रहा है, वो रेड बन रही है तो इसे लग रहा है मार्केट नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इसने 2-3 बार अटैम्प्ट कर लिया तो इसे लगा नहीं मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे ही जाएगा। फिर वापस यहाँ पुट की पोजीशन बना लेता है। पुट की पोजीशन बनाता है, उसका यहाँ पे मान लीजिए 120 चल रहा है पुट का, ये यहाँ पे 120 में एंटर कर लेता है। फिर मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन करता है, फिर धीरे धीरे हायर हाई बनाना स्टार्ट करता है। तो ये वापस इस पुट वाली जो पोजीशन इसने बनाई थी ट्रेडर ए ने, ये इसमें से निकलता है, और यहाँ पे इसे करीबन मान लीजिए 20 पॉइंट का फिर से लॉस होता है। और ये जैसे ही सो निकलता है, मतलब ऊपर की तरफ वापस इसकी कम होती है पुट की प्राइस, तो ये यहाँ 20 पॉइंट का लॉस लेके निकल जाता है। अब फिर से इसे 2000 का लॉस हो गया। अब इसे लगता है नहीं नहीं, यहाँ से तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, अब नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इसने पुट लेके भी देख लिया, कॉल लेके 2 बार 3 बार देख लिया पहले। अब यहाँ वापस से ये जो इसने 125 पे ली थी और 115 पे सेल की थी, वो अब चल रही है 140 के आसपास, ये वापस 140 को लेता है। 140 वाली धीरे धीरे जाती है। अब इसे लॉस कितना हो गया, पहले आप यहाँ देखिए, ये साइकोलॉजी है, ये जो देख रहे हैं ना, अब ये जो मैं फिगर लिख रहा हूँ, ये साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी कैसे है, देखिए 3 2 5, 5 2 7, 1 8, 8200, 8200 के लॉस में बैठा है ये। ठीक है, ट्रेडर है। और अब मार्केट में 140 पे इसने लिया, और ये धंधनाते हुए सीधा चली गई 185 या 180 मान लीजिए, 180। अब 180 पे इसको क्या लग रहा है कि यार चलो 4000 तो अपना रिकवर हुआ, 4000 प्लस दिखा रही है इसकी, ये जो ट्रेड लिया इसने इसमें 4000 प्लस में है ये। अब यहाँ पे इसको -4200, अब इसे लग रहा है नहीं आज तो पूरा मार्केट जो है वो बुलिश है, पूरा ऊपर जाएगा, मैं इससे निकलूंगा नहीं। ट्रेडर बी ने लिया था यहाँ पे 100 में, स्टॉप लॉस सिंपल लगाया था उसने 20, मतलब 20 पॉइंट्स का 80 पे, अगर 80 आएगा तो मैं निकल जाऊँगा। इस पूरे सिनेरियो में मैंने आपको बताया कि नीचे जो लगाया लो वो लगाया 90। अब यहाँ ये आराम से बैठा है, 100 पे लिया, और 100 ही क्वांटिटी इसके पास। यहाँ पे मार्केट चला गया 180, तो 180 का मतलब इसने 80 पॉइंट्स कमाए, तो 80 पॉइंट्स का मतलब इसने कितना कमा लिया, 8000। इसकी ब्रोकरेज कितनी लगी, 40 रुपये। ठीक है, और कोई एक्सपेंसेस नहीं, किसी तरह का कोई स्ट्रेस या कुछ भी नहीं। हाँ, मार्केट क्या है, मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाता, मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा फिर नीचे आएगा, फिर एक रेंज बनाएगा, फिर आपने डायरेक्शन जिधर सोच के बैठे हैं, अगर उधर ब्रेकआउट आता है तो फिर एक थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट आएगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा। कुछ जो कमज़ोर बायर या सेलर होते हैं उनको मार्केट पहले निकालते रहता है, और निकालने के बाद में फिर ब्रेकआउट देगा, फिर धीरे धीरे कंसोलिडेशन करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा। इसी तरीके से मार्केट चलता है। यहाँ पे कितना कमाया इसने, 8000।
ये अभी भी मतलब इसकी अभी चल रही है, इसने अभी ये ट्रेड ले रखा है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जब 100 वाली आपकी कोई कॉल थी, वो 180 आ गई, तो 180 के बाद में तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब यहाँ पे कुछ देर कंसोलिडेशन करता है, मार्केट नीचे आता है, नीचे आता है तो 160 आता है, 160 पे भी ये ट्रेडर ये नहीं निकलता है, ये आराम से बैठा है, क्योंकि उसे पता है ना कि भाई अपना 4200 बचा हुआ है, ये कवर करना है, अपने को लॉस तो निकालना है। फिर धीरे धीरे नीचे आता है, मार्केट कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करता है। अब ये राजा होके बैठा है। अब ये कहाँ चला गया, ट्रेडर ए जो है ये अब किस सिचुएशन में चला गया, फोमो, होप ट्रेडर बन गया है। होप ट्रेडर बन जाते हैं तो होप ट्रेडर में क्या होता है, नहीं नहीं ये तो सुबह से ऐसे ही कर रहा है, मार्केट क्या है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा 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 है, तो लेकिन ये हायर हाई बना रहा है, नहीं नहीं ठीक है मैं यहाँ सही बैठा हूँ। अब ये यहाँ बैठा है, अब वो 180 जो गई थी आपकी, जो 180, अब वो 180 से आ गई है 140, इसकी बाइंग प्राइस यहाँ भी नहीं निकल रहा है, और ये जा रही है 120। अब ये बिल्कुल क्या होके बैठा है, राजा बन गया। अब ये राजा होके बैठा, लॉस में तो कोई काटता ही नहीं अपनी पोजीशन। लॉस में जिस दिन छोटे लॉस में आपने अपनी पोजीशन काटना सीख लिया और थोड़ा सा प्रॉफिट को अपने राइड करना सीख लिया, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे ना। लेकिन यहाँ पे ये 120 पे भी नहीं काटेगा, इसे अभी भी होप है, इसको इसको अभी भी होप है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट आएगा, एक कैंडल बनेगी जो 220 के आसपास ले जाएगी इसे, ये होप पे जी रहा है ना। और लास्ट में ये 100 पे अपनी पोजीशन काटेगा यहाँ पे। तो पहले इसका लॉस कितना था, यहाँ पे देखिए 8,200, 8,200, और यहाँ पे 140 पे इसने बाई किया था, 140 पे मतलब 4,000, करीबन 140 पे लिया था तो कितना हो गया, 4,000, 4,000 ये। अब ये कितना लॉस में है, 12,200 रुपये, और जबकि ये आराम से बैठा था एक ही ट्रेड में, इसने कितना कमाया, 8,000 रुपीज़। तो दोस्तों होता क्या है, ये ट्रेडर ए और ट्रेडर बी की कहानी नहीं है, ये कहानी उन 95% ट्रेडर्स की है। मैं उन सब की बात कर रहा हूँ जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। उनका ना कोई सेटअप है, ना उनको पता है एंट्री है, ना एग्ज़िट का पता है, सिर्फ रैंडम ट्रेड लेना है। एक कैंडल अच्छी बनी तो मार्केट बुलिश है, अगली कैंडल ग्रीन रेड बन गई तो मार्केट नेगेटिव है, बेरिश है। एक कैंडल से जज नहीं होता दोस्तों, आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा, एक सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ ये दुनिया का सबसे हार्डेस्ट बिजनेस है ईजीएस्ट मनी कमाने के लिए। आप एक क्लिक पे पैसा कमा लेते हैं ना, लेकिन ये सबसे दुनिया में सबसे हार्डेस्ट बिजनेस है दोस्तों। ये कहानी ट्रेडर ए और ट्रेडर बी की नहीं है, ये कहानी 95% ट्रेडर्स की है। ट्रेडिंग हार्डेस्ट बिजनेस है पूरी दुनिया में, सबसे हार्डेस्ट बिजनेस है टू अर्न ईजीएस्ट मनी। आप एक क्लिक पे पैसा कमा लेते हैं ना। आपने बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखा होगा, कोई 1 लाख का डाल रहा है, कोई 5 लाख का डाल रहा है, कोई 50 लाख का डाल रहा है, मैंने इतना कमाया। दोस्तों उन्होंने सालों लगा दी। तो आप किसी बिज़नेस को डेवलप करते हैं तो एक दिन में आपने मान लीजिए कोई शॉप, कोई दुकान ओपन करी है, कोई फैक्ट्री लगाई है, क्या पहले दिन से आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाता है? इट विल टेक टाइम, समय लगता है। आपने आज कोई दुकान डाली है, 1 साल लगेगा उसे जमने के लिए, लोगों को पता लगेगा इस प्रोडक्ट की उस जगह दुकान है, उनको उस प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी तो सबसे पहले आपका ख्याल आएगा, आपके पास आएंगे लेने के लिए। लेकिन उस दुकानदार को 1 साल तक बैठना होता है ना। 1 साल बाद में वो फिर धीरे धीरे जजमेंट करना स्टार्ट करता है कि मैं अब मंथली जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो निकाल पा रहा हूँ या नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो एक दुकान में आपको 1 साल लग जाता है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेडिंग में आपने एक अकाउंट खुलाया, डीमेट अकाउंट, 10,000, 20,000, 50,000 उस अकाउंट में डाले और आप महीने के 10, 20, 30% पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। कोई कहता है मैं 200% भी कमा लूँगा, मैं 50,000 को 2 लाख बना दूँगा। तो दोस्तों अगर इतना आसान होता तो बैंक में फिर एफडी का जो पैसा पड़ा है गवर्नमेंट के पास में, ये सारा ट्रेडिंग में लगा देते ना। तो अभी जो मैंने आपको समझाया उसमें देखिए, यहाँ पे चार्ट बना, ट्रेडर ए ट्रेडर बी दोनों को पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर भी ट्रेडर ए माइनस में है कितना, 12,200 रुपये, और चार्जेस कितने दे दिए उसने, ट्रेडिंग चार्जेस जैसे ज़ीरो था या धन जिस पे भी उसने ट्रेड किया वहाँ पे कितना पैसा लगा, 1,200 ट्रेडिंग चार्जेस। यहाँ ट्रेडर बी है, उसने प्रॉफिट कितना किया है, प्लस में कितना है, 8,000 रुपये, और चार्जेस कितने लगे हैं, 150-200 रुपये। ठीक है, दोनों का प्रिडिक्शन सही है, लेकिन फिर भी ट्रेडर ए लॉस में है। दोस्तों ये कहानी 95% ट्रेडर्स, ट्रेडिंग इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको जिस दिन ये समझ में आ गया ना कि देखिए मैंने यहाँ पे
ये जजमेंट किया है मेरी प्राइस एक्शन या जो भी मैंने आज तक स्टडी की है या जो भी मेरा सेटअप है, उससे मैंने यहाँ ये जजमेंट किया है कि ये ट्रेड ऊपर जाएगा, यानी कॉल मुझे यहाँ बाय करनी चाहिए। अगर आपने कॉल बाय की तो जिस बेस पे आपने, जिस एनालिसिस के बेस पे आपने यहाँ पे ट्रेड में इनिशिएट किया है, एंट्री की है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। हमारे हाथ में क्या है मार्केट को देने के लिए? हमारे पास सिर्फ कंट्रोल है किस पे? हमारे स्टॉप लॉस पे। तो हम यहाँ 10 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स कितना बड़ा स्टॉप लॉस देना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू हमारा रिवॉर्ड कितना है। यहाँ पे अगर हम यहाँ एक पैसा इस सौदे में हम 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये गंवाने को तैयार हैं, तो इस सौदे को अगर ये बात सही होती है कि मैं कह रहा हूँ ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जाता है, तो मैं इस सौदे में कितना पैसा लूँगा? 1:2, 1:3, 1:4, तो 1:2 पे काम करें आप। अगर 10 रुपये गंवाने को तैयार हैं, 100 रुपये पे आपकी एंट्री बनी, 90 रुपये आपका स्टॉप लॉस। तो 120 से पहले तो कुछ सोचना ही नहीं है। उससे पहले तो मार्केट कितना भी कंसोलिडेशन करे, वो नहीं आता है तो दो ही ऑप्शन है, या तो मार्केट आपका हिट करेगा टारगेट या आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा। तीसरा कोई ऑप्शन अपने मन में लाना ही नहीं है। जितनी भी एनालिसिस है, जो भी आपकी सेटअप है, जो भी थ्योरी है, वो सिर्फ एंट्री होने से पहले की है। एंट्री हो गई, आपने ट्रेड बना लिया, उसके बाद तो दो ही ऑप्शन है, या तो मार्केट नीचे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस लेगा, ऊपर जाएगा आपको टारगेट देगा, दैट्स इट। बीच में कुछ नहीं सोचना। जबकि ट्रेडर बी हर कैंडल पे यहाँ जज करता है, यहाँ ग्रीन बनी तो उसे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, रेड बनी तो उसे लगा मार्केट नीचे आएगा। हर 5 मिनट की कैंडल में उसका जजमेंट अलग होता है। मार्केट को ऊपर जाना है लेकिन फिर भी नीचे एक बार वापस आएगा, कमज़ोर जो बायर हैं उनको निकालेगा और फिर वापस ऊपर यहाँ से जाएगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ट्रेडर ए ना बने। देखिए 95% से सिर्फ आपने रोज़ अपने अंदर 1% भी इम्प्रूवमेंट कर लिया ना, बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है दोस्तों ये। और आप ट्रेडर बी की श्रेणी में, जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनकी श्रेणी में आ जाएंगे। दोस्तों, जिनसे आपकी लड़ाई है इंट्राडे के अंदर, जिनसे आप फाइट करते हैं और जिनसे आप पैसा लेना चाह रहे हैं, दोस्तों उनके पास में बहुत बड़ा पैसा है, उनके पास वेल एजुकेटेड स्टाफ है, उनके पास में रोबोट टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, रोबोट की तरह काम करते हैं। वो एल्गोज बनाए हुए हैं, उन्होंने एल्गोज पे काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट आप खड़े हो और आप उनसे पैसा लेना चाहते हो। आपको उनसे पैसा नहीं लेना। देखो वो बहुत बड़े, मतलब ये मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो आप उनका डायरेक्शन को फॉलो कीजिए। जब भी बहुत बड़ा स्मार्ट मनी मार्केट के अंदर आएगा तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, मोमेंटम बढ़ेगा। उस मोमेंटम को, उस वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाना है। आपने कोई चीज़ शो पे ली, उसको 140 पे आपको निकल गए, ठीक है ना, वो फिर 160 जा रही है, क्या दिक्कत है? यहाँ तो हमने जो सोचा वो 40 पॉइंट मिल गए ना, बस ये 40 पॉइंट पकड़ने हैं अपने को, सिर्फ इतना सा काम करना है। और अगर एक दिन में आप यहाँ पे, अभी आपकी छोटी क्वांटिटी है, आपकी अगर 100 क्वांटिटी है तो दोस्तों ये बनते हैं 4,000, और यही आपकी 1,000 क्वांटिटी है तो ये बनते हैं 40,000, और यही आपकी 10,000 क्वांटिटी है तो ये बनते हैं 40 लाख और 4 लाख रुपए। तो बहुत बड़ी, मतलब ये आप मानिए कि आप अगर 40 पॉइंट पकड़ रहे हैं, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं, और आपकी साइकोलॉजी जो है वो विनिंग डेवलप हो रही है धीरे धीरे, तो आप बहुत अच्छे, आने वाले समय में बहुत अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे। बस ये है कि अपनी दुकान को जमने के लिए साल, 2 साल, 5 साल जो भी लगे वो दो, और एक सिस्टम को फॉलो करो, एक साइकोलॉजी पे काम करो, और ये ट्रेडर एक ही तरह मत बनो। हर कैंडल पे आपका जजमेंट नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट क्या है। दोस्तों, मेरा ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।